परिस्थितियां कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्य पे निगाहें हमेशा टिकी हुई रहनी चाहिए। तो चलिए इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा आज का क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। जो हमारे में चार वेद हैं, ठीक है, कितने वेद हैं, चार गो वेद हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं चार वेद है कौन कौन। ठीक है, एक है ऋग्वेद, एक है ऋग्वेद, दूसरा क्या है तो बोलिए कि यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद है। तीसरा क्या है तो कहिए कि सामवेद है। और चौथा क्या है तो बोलिए कि अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद है। ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद कीजिएगा तो गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, यजुर्वेद है, दूसरा क्या है सॉरी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और तीसरा चौथा क्या है तो अथर्ववेद है। ठीक है, अब हमें कहा क्या गया है कि जादुई मंत्र, ठीक है, यानी वशीकरण की जो बातें किया गया है, जादू मंत्र टोना, ये सब की बात किस वेद में चर्चा किया गया है तो उसकी जो चर्चा किया गया है, ये चर्चा किया गया है किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, तो क्या हम इस और चार को तीन को जान लेते हैं तो क्या आगे भी तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा अथर्ववेद में अगर जानकारी मिलती है तो इसके बाद में जानकारी मिलती है जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र। ठीक है, जादू टोना तंत्र मंत्र। फिर उसके बाद में चिकित्सा की अगर बात करते हैं तो चिकित्सा की भी जानकारी इसी में मिल जाती है। तो हमें देखिए क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया, लेकिन हमें और भी देखना है ये ऋग्वेद में किस चीज का चर्चा मिलता है, फिर यजुर्वेद में, फिर उसके बाद सामवेद में। अगर यजुर्वेद की बात बोलते हैं तो यजुर्वेद में है, इसमें कर्म कांडीय से संबंधित है। किससे है, कर्म कांडीय से। कर्म कांडीय का मतलब कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो कर्म कांडीय का मतलब क्या होता है कि इसमें आज हिंदू धर्म में क्या होते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसमें क्या होते हैं कि भोज दिए जाते हैं, यानी काफी 12 दिन का एक प्रोसेस चलता है। फिर उसके बाद में उनको क्या होती है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हिंदू धर्म में बताया गया है या होता भी है। तो यानी कर्म कर, जैसे में अब कुछ हो पूजा करवाना है तो यज्ञ कीजिए, कुछ भी अगर काम करवाना है तो यज्ञ कीजिए या छोटे मोटे पूजा कीजिए। ठीक है, तो ये कर्म कांड उसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद बलि दिया जाता था, पशु पक्षी को बलि दिया जाता था। इस किस में चर्चा किया गया है, ये यजुर्वेद में। ठीक है, अब यहाँ पे है सामवेद में, इसमें सा रे ग म प ध नि सा, ये आप सुने हैं ना, जो धुन है संगीत का, जो धुन जो सारे गा मा प ध नि सा निकलता है, यही सामवेद में इसकी चर्चा किया गया है। यानी कह सकते हैं इसको कि भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो यही सामवेद को कहा जाता है। देखिएगा हमें तीन चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, बात है यहाँ पे ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद में आखिर किसका चर्चा किया गया है तो भगवान की स्तुति यानी भगवान की प्रार्थना की अगर बात करते हैं तो ये किस में चर्चा किया गया है तो यही ऋग्वेद में चर्चा किया गया है। यानी भगवान को प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्तुति करना पड़ेगा, यानी प्रार्थना करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान की स्तुति यहाँ पे लिख देते हैं, सिर्फ स्तुति ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कुछ और चीज इसके बारे में हम बताते चलते हैं ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक है, यहाँ पे अब कोई व्यक्ति का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा ये ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद इसे बोला जाता है, इसे सबसे पुराना वेद कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन है तो बोलिएगा कि ऋग्वेद है। ठीक है, ये ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो ये ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो बोलिएगा कि 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। फिर उसके बाद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। 10,552 को क्या है तो ऋचाएं हैं, नीचे लिख देते हैं 10,552 क्या है तो ऋचाएं हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पुराना वेद की अगर बात करते हैं तो ये ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं। तो क्या हम सभी मंडल की चर्चा कर देते हैं तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम सभी मंडल की चर्चा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज में और बताना है। ठीक है, ये यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो यजुर्वेद जो लिखा गया है गध और पद दोनों में लिखा गया है, गध और पद दोनों में। गध और पद कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो गध का कहने का अर्थ होता है कि वो कहानियों की तरह लिखा गया है। ठीक है, और पद जो होता ना है वो संस्कृत भाषा एक क्या होता है
उसमें लिखा जाता है, ठीक है। जिसमें एक क्या होता है कि संस्तुति किया जाता है, किसी के पर बैठाए हुए रहता है ना, उसी के बारे में लिखा जाता है। तो ये पद हो गया, ये गद्य हो गया। अगर आप किन्हीं व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझाते चलते हैं कि गद्य जो होता है ये कहानियों के रूप में होता है, ठीक है। और पद जो कविता के बारे में आप सुनते हैं ना, उसी रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है, ये तीनों को अगर बोला जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को अगर कहा जाता है तो ये तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है? तो वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। बोला जाए कि वेद त्रयी, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते, वेद त्रयी में कौन नहीं आते हैं? अब 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें अथर्ववेद नहीं होगा, ठीक है। वेद त्रयी किसको किसको मिला करके कहा जाता है? तो वेद त्रयी किसे किसे मिलाकर कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला करके वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। तो हम यहीं तक रखते हैं इसको, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेंगे हम और चीज बताते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में इतना ही पढ़ना है, हम थोड़े थोड़े देते चलेंगे ताकि आपको हिडक दिमाग पे बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए, मेरा आंसर मिल गया था। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सामवेद हो जाएगा। आगे हमें मेरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। बोला क्या गया है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अब देखिएगा, सारनाथ के बारे में हमने चर्चा किया है। ये सारनाथ, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए कि ये सारनाथ के बारे में और किस चीज के बारे में आप जानते हैं? तो बोलिए कि भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, तो भगवान गौतम बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्रथम उपदेश यही दिए थे ना? तो बोलिए कि हाँ जी, प्रथम उपदेश तो यही दिए थे। प्रथम उपदेश तो कहाँ दिए थे? तो यही दिए थे, सारनाथ में दिए थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये सबसे पुराना स्तूप की बात करते हैं, सबसे पुराना स्तूप यानी प्राचीन स्तूप की बात करते हैं, तो यही सारनाथ है, ठीक है। और यहाँ एक स्तंभ बनाया गया था, किसके द्वारा? मौर्य सम्राट यानी मौर्य वंश का एक राजा हुआ करता था, कौन? तो हम यहाँ पे और बताते हुए चलते हैं कि ये मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य, समझिए, ये अखंड भारत जो बोलते हैं ना, कई लोगों को आपने सुना होगा, ये अखंड भारत, यही अखंड भारत का निर्माण इसी ने करवाया था। किसने करवाया था? यही चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान जो देख रहे हैं, ये ईरान का कुछ हिस्सा जो देख रहे हैं, इधर म्यांमार, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब भी पूरा मिला करके क्या था? अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। और इधर नेपाल भी इसमें शामिल था। और इसमें क्या हुआ था कि जैसे में चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ था ना, तो इसमें दहेज के रूप में मिला था। काबुल, कंधार, हेरात, ये सब जो मिला था ना, दहेज के रूप में मिला था। तो आप समझ रहे हैं ना कि दहेज की प्रथा कब से चली हुई आ रही है? काफी समय पहले से चली हुई आ रही है। क्योंकि देखिए, दहेज के रूप में इतने बड़े बड़े क्षेत्र मिलते जा रहे हैं, तो देख रहे हैं ना कि बिहारी कितना भारी होता है दहेज के मामले में। दहेज के मामले में पीछे बिल्कुल नहीं हटता। तो चलिए, यहाँ पे हम बताते चलते हैं कि ये क्या क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, यही मौर्य वंश का क्या किया था? स्थापना किया था, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा उत्तराधिकारी होगा, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कौन करवा देता है? कौन करवा नहीं देता है? क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में क्या होता है कि लगातार 12 साल तक अकाल पड़ता है। आप सोच करके देखिए कि 12 साल तक जब उस राज्य में अकाल पड़े तो उस राजा की स्थिति क्या होगी। इस राजा की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि इसे लगता था कि हमारे क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, जो प्रजा है, वो भूखे मर रहे हैं और हम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी कैसे व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन एक राजा के लिए ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करना कोई आम बात नहीं होता है। लेकिन इन्होंने यह ठाना। एक व्यक्ति हैं, जैन ऋषि कौन है? ये है भद्रबाहु, ठीक है। ये भद्रबाहु से विचार विमर्श किए, और भद्रबाहु से विचार विमर्श किए तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो 12 साल से अकाल पड़े हुए हैं, इसको समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए, या क्या किया जाए ताकि ये सुखाड़ खत्म हो जाए। तो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि आप चलिए मेरे साथ में, कहा? श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में जाते हैं, और भूखे प्यासे, समझ जाइए कि भूखे प्यासे इतने बड़े क्षेत्र के राजा को प्राण की त्यागी दबा देते हैं, ठीक है। यानी भूखे प्यासे प्राण अपना निकाल देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, किसके खातिर? ताकि हमारे क्षेत्र में अकाल की समस्या खत्म हो जाए और हमारे प्रजा जो कष्ट झेल रहे हैं वो ना झेले। समझिए कि इतने महान नेता थे, राजा थे, समझ गए। इसके बाद में इनका बेटा कौन हुआ? तो हुआ बिंदुसार, ठीक है।
कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं बिंदुसार अब और बिंबिसार में। तो देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। अब खुद सोच करके देखिए कि इतने बड़े क्षेत्र का क्या है, राजा है। तब राजा है तो दुश्मन तो होगा ही, बिल्कुल दुश्मन होगा। आप जितने ऊंचाई पर जाइएगा ना, आपके दुश्मन उतना ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो सिंपल बात यही है कि अगर आप